उत्साह एक आह्वान गीत है, अर्थात एक ऐसा गीत है जिसमें अलग अलग रूप से बादलों को आज्ञा देकर बुलाया जा रहा है। यह गीत बादल को संबोधित है, अर्थात इस गीत में बादलों का बोध या ज्ञान कराया गया है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बहुत सी कविताओं में बादलों का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को विस्तृत और संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। प्रस्तुत कविता आजादी से पहले लिखी गई है। गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सकें, उनमें नया उत्साह भर सके और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों पर कई कविताओं की रचना की हैं। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। कवि कहते हैं कि एक तरफ जहां बादल बरसकर धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं, धरती को शीतलता प्रदान करते हैं, और जल से ही धरती में नवजीवन को पनपने, फलने, फूलने का मौका मिलता है। प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। वही दूसरी ओर बादलों को कवि एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी नई नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा। लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरेगा। लोगों की सोई चेतना को जागृत करेगा। पट नहीं रही है कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंगें उड़ान भरने लगी हैं। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन उल्लासमय हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, नई कोमल पत्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की मधुर खुशबू से महक उठता है। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों में लगता है कि धीमी धीमी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है।
रंग बिरंगे फूलों के खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। फागुन महीने में तेज हवाएं चलती हैं, जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साय साय की आवाज आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है।